बरेली में जिन लोगों ने 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद बरेली की फिजा खराब करने की कोशिश की, ऐसे आरोपी, ऐसे जो बलवाई हैं, उनके खिलाफ बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। क्योंकि जिला प्रशासन, बरेली विकास प्राधिकरण या फिर इसके साथ साथ नगर निगम के जो भी अधिकारी हैं, उन्होंने ऐसे जो आरोपी हैं उनकी संपत्तियों को चिन्हित कर लिया है। चाहे वो डॉक्टर नफीस हो, चाहे वो मोहम्मद नदीम हो, या फिर ऐसे वो लोग वो बलवाई जिन्होंने बरेली की फिजा को खराब करने की कोशिश की थी, उनकी संपत्तियों को चिन्हित कर लिया गया। उनकी आर्थिक कमर तोड़ने के लिए, आर्थिक रूप से जिस तरीके से उन्होंने अपने को मजबूत किया हुआ था, उनकी कमर को तोड़ने के लिए जो है प्रशासन लगातार बुलडोजर की कार्रवाई कर रहा है। आज रविवार का दिन है, लेकिन इसके बावजूद बरेली में जो है विकास प्राधिकरण की टीम है, नगर निगम की टीम है, लगातार ऐसी संपत्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से बरेली में इंस्पेक्टर के हाथ काट लेने की धमकी दी गई थी, जो भी आईएमसी का महासचिव था डॉक्टर नफीस, उसने इंस्पेक्टर के हाथ काट लेने की धमकी दी थी। आई लव मोहम्मद पोस्टर को ऐसा विवाद बनाया था उसने कि खुद उसने इंस्पेक्टर के हाथ काट लेने की धमकी दी थी। क्योंकि वो पुलिस जो हर वक्त हमारी सुरक्षा में तैनात रहती है, रात देखती है ना दिन देखती है, लेकिन वो वर्दी, वो खाकी वर्दी हमेशा ही जो है अपने सुकून को खो करके, अपने त्योहारों को खो करके, अपने परिवारों से दूर रह करके बरेली की फिजा को सही करने की कोशिश करती है। लेकिन वो एक डॉक्टर नफीस, आईएमसी का नेता, ऐसी खाकी वर्दीधारी के हाथ काट लेने की धमकी देता है। फिलहाल जिस तरीके से डॉक्टर नफीस ने आईएमसी का जो नेता था, उसने इंस्पेक्टर के हाथ काट लेने की धमकी दी थी, एक बड़ी वजह बन गई। चीज वही है कि जो खाकी वर्दी हमेशा आम जनमानस की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है, तैयार रहती है, हर वक्त अपने परिवार को छोड़ देती है, अपने त्योहारों को छोड़ देती है, इसके साथ साथ जहां उसको जो रिश्तेदार हैं उनको भी भूल जाती है। लेकिन इसके बावजूद जब उसके लिए धमकी दी जाती है कि कानून व्यवस्था के जो रखवाली करने वाले हैं उनके ही हाथ काट लेने की धमकी दी जाती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बन जाती है। फिलहाल प्रदेश सरकार के इशारे पर जो है उत्तर प्रदेश पुलिस ने इसके लिए चुनौतीपूर्ण लिया और अब बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल आज रविवार का दिन है, आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, लेकिन इसके बावजूद बरेली विकास प्राधिकरण, नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उन संपत्तियों को चिन्हित कर लिया है। क्योंकि सबसे खास चीज यही है कि जब ऐसे उपद्रवी, ऐसे खुराफाती, ऐसे शरारती तत्वों की संपत्तियों के ऊपर कार्रवाई होगी, जब उनकी आर्थिक रूप से कमर तोड़ी जाएगी, तभी शायद वो इस तरीके से अपने मंसूबों में नाकामयाब हो पाएंगे। क्योंकि बरेली की वो आवाम है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। कार से चलने वाले हों, पैदल चलने वाले हों, सभी लोगों ने शांति जो है महसूस की है। क्योंकि बरेली की वो आवाम है जिसने 2010 के दंगों को देखा है, 2010 के कर्फ्यू को झेला है, 2010 में जिस तरीके से उनके बच्चे पानी के लिए तड़पे, खाने के लिए तड़पे, शायद वो अब इस तरीके का शासन प्रशासन नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा का जो लेफ्टिनेंट कहा जाता था, महासचिव जो डॉक्टर नफीस था, उसने जिस तरीके से पुलिस को धमकी दी थी, वो एक बेहद ही शरारतीपूर्ण उसका रवैया था। शायद इसी का नतीजा है कि आज बरेली में जो है कड़ी कार्रवाई हो रही है और जो आम जनमानस है, आप हमारे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं, लोगों का आना जाना, अपने काम पर निकलना शुरू हो चुका है। सुबह का वक्त है, लोग अपने अपने घरों को जा रहे हैं। शायद ये इस खाकी वर्दी की ही देन है कि जो फिजा खराब करने की कोशिश की गई थी, उसके लिए मैं 2 से 4 घंटे के भीतर ही संभाल लिया गया, उसके लिए सुकून दे दिया गया। तो फिलहाल बरेली जिला प्रशासन, बरेली के जो भी अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, उनके लिए बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी आर्थिक रूप से भी कमर तोड़ दी जाएगी। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली।